आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का हमारी बुक है हिंदी, उसका 6th चैप्टर रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, इससे पहले के सारे जो चैप्टर्स हैं वो मैंने इसी अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, इसी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो रीड करना स्टार्ट करें। ओके। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। दिव्या क्या अनिल की छोटी बहन है, या फिर वह शुरू से ही कैसी कमज़ोर है? शुरू से जब से वो पैदा हुई है तब से इतनी कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ समय से उसकी जो तबीयत है वो बहुत अच्छी नहीं है। उसे हर समय थकान होती है। मन किसी काम में नहीं लगता, जो उनका मन है वो किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो चुकी है, जो भूख है वो भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल मतलब हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी है। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको देखा तो क्या कहा कि लगता है कि दिव्या के शरीर में किसकी कमी है? खून की कमी है। जांच कर देखते हैं। क्या करके देखते हैं? जांच करके देखते हैं। यह कहकर उन्हें दिव्या को रक्त के जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी है, तो रक्त के जांच के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भेज दिया उसे कहाँ पे? पास में रक्त की जांच करने वाले रूम में, जो पास में ही था। रक्त मतलब होता है खून, ठीक है। तो उस कमरे में उन्होंने भेज दिया। वहाँ अनिल की अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। वहाँ पे उन्हें अपनी अनिल की, उसके भाई की ही जान पहचान की उन्हें एक दीदी दिखाई दी, डॉक्टर दीदी ही दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? उन्होंने क्या कहा कि कहो अनिल, बताओ अनिल, तुम्हें यहाँ पे कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या की खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। क्या कहा है उन्होंने? कि खून की जांच करने के लिए दिव्या की उन्होंने कहाँ भेजा है? आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंद एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर मतलब अंदर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी शमसदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही हैं। शमसदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप से क्या कर रही हैं? जांच कर रही हैं। दीदी के इशारे से वह पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिया से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दिव्या दवा लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। एनीमिया थी एक बीमारी, ठीक है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी?
उसने पूछा, एनीमिया से क्या मतलब है आपका दीदी? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। उन्होंने कहा कि इसको जानने के लिए आपको किसके बारे में जानना होगा? रक्त के बारे में, खून के बारे में आपको इसके लिए जानना होगा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु उसे समदर्शी द्वारा देखे तो वह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इससे दो भाग होते हैं। मोटे तौर पर इस रक्त की, चलो ये रक्त की बूंद है, उसके मोटे भाग में कितने पार्ट है? 2 भाग, 2 पार्ट्स हैं इसके रक्त के, ठीक है, ओके। एक भाग वह जो तरल है, जिससे वह प्लाज्मा कहते हैं। एक जो भाग है वो तरल सा है और उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। दूसरे वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कण मतलब पत्थर होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, मतलब कुछ ऐसे जो ट्रांसपेरेंट हो, इनविजिबल हो, वैसे जिनका कोई रंग ना हो, मतलब ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जिन्हें बिम्बाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। यह कण प्लाज्मा के में तैरते रहते हैं। ये जो कण है वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने समदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, समदर्शी द्वारा को कण तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये लाल रक्त कण। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पे लाल रंग के कुछ कण दिखाई दे रहे हैं, डोनट जैसे, है ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही एक मिठाई है, बालूशाही रख दी गई हो। ऐसा लग रहा है इनको देख के, इसको देख के, कि छोटी छोटी बहुत सारी मिठाई बालूशाही रख दी हो। चलिए हम आगे पढ़े, ओके। गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए हैं, ऐसे ना, वो ऐसे रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है, इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले जाए तो हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग के नजर आते हैं। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उस शरीर के हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। इनका जो मतलब ये कितने दिनों तक जीते हैं? 4 महीने तक ये जीते हैं। लगभग 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने के होते होते ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उसके अगले दिन
कुछ आज, कुछ कल और कुछ उसके अगले दिन, और यहाँ तक कि हमारी वीडियो थी और कुछ हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।